खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जाँ बहक। कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया, 11 अफराद जाँ बहक। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 5 जख्मी। रहीम यार खान में एक करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में एक बच्चा करंट लगने और माँ बेटी छत से गिरने से जाँ बहक हो गए। तूफानी मॉनसून बारिशें खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने लगी। मानसहरा, बालाकोट, हरिपुर, लॉयरदीर, स्वाबी, कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। वादिया कागान में पुल बह गया। रेले से मेहांडरी बाजार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शहर कागान ट्रैफिक के लिए बंद। एबटाबाद में भी नथिया गली रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। हरिपुर के नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों दुकानों में दाखिल। स्वाबी में मुसलसल तीसरे दिन बारिश से सड़कों और गलियों में नदी नालों का मंजर। स्वात के दरिया में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गुरु मंदिर रोड, ली मार्केट, लियारी, कश्ती चौक पर बारिश का पानी खड़ा हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, खारादार, बोल्टन मार्केट के अतराफ में भी सड़कें पानी में डूब गई। केडीए, चौरंगी, हैदरी मार्केट में भी पानी ही पानी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। 50 साल से देख रहे हैं कराची का, वही हाल अभी तक चल रहा है। हमारे बाप दादा ने ये देखा, हम भी ये देखे, हमारे बच्चे भी ये देख रहे हैं आगे जाकर। बहुत बुरे गड्ढे हैं भाई, बहुत बुरे गड्ढे हैं। अल्लाह माफ करे कि बस ऐसे बस निकले अल्लाह करके बस पहुंचे रास्ते से। बस अभी को शहर देखा, सड़कें धुलाई होती थी और अब ये आपके सामने बहुत ज्यादा आवाम अपने आप करेगी, बेचारी अपने आप निपटेगी। अभी तो बारिश हो रही, फिर तो अब कश्तियों में आएंगे जाएंगे। कराची में शदीद गर्मी के बाद बादल बरसे तो इंतजामात न होने के बायस बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा। शहरी कहते हैं इंतजामिया दावे तो करती है मगर ये सिर्फ दावे ही होते हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 43 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल एजेंडे का हिस्सा। आइन में तरमीम से मुतालिक निजी बिल भी एजेंडे में शामिल। PTI की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ उठाने दिया जाएगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वकार यूनुस को सौंपने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सिर्फ इंतजामी अमूर देखेंगे। क्रिकेट से मुतालिक तमाम फैसलों के जिम्मेदार वकार यूनुस होंगे। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट समेत खेल से मुतालिक तमाम फैसले करेंगे। आइंदा 2 साल के लिए मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर होंगे। जे शाह मुद्दत पूरी होने पर ACC की सदारत से अलग हो जाएंगे। बुशरा बीबी 9 मई के 11 मुकदमात में मुल्जिमा नामजद। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस में अहम पेशरफ। CPO रावलपिंडी की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई। कहा बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमात दर्ज हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत से बिजली का गर्दशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। IPP से गलत मुआहिदे किए गए। गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान इस्ताअत से कम बिजली बना रहा है। हुकूमत चाहती ही नहीं कि अवाम को सस्ती बिजली मिले। शिबली फराज ने कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में हमेशा तवानाई का बहरान सर उठाता रहा। इन लोगों ने गरीब अवाम का खून चूसा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पास्को करप्शन की इंक्वायरी से 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा 2022 में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। इस स्कैंडल की तहकीकात DGFIA कराने की हिदायत। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 और जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरखास्त कर रखी है। दरखास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी। गुजरांवाला, पत्तोकी, सियालकोट, नारोवाल में भी कहीं कहीं बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। शेखपुरा, कसूर और सरगोधा में बारिश का इम्कान। मुल्क भर में आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासिर होने वाली शाहराहों को फौरी बहाल किया जाए। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर हम न्यूज की पल पल रिपोर्टिंग। कराची, स्वात, मानसहरा, स्वाबी, ज़ियारत समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में। बारिश के बायस मसाइल पर हम न्यूज बना आवाम की आवाज। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुज़ाकरात की कामयाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा बिजली के बिल हम बम बन कर गिर रहे हैं। अगस्त में तबाही के बिल आएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे नौजवान इस मुल्क से मायूस हैं। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से कारोबार बंद हो रहे हैं। हुकूमत हमारा मुतालबात पर जल्द अमल करे, नहीं तो दायरा वसी कर देंगे। हम शाहराहों पर भी बैठ सकते हैं। गवर्नर हाउस कराची में कल से धरना शुरू होगा। पेशावर के वजीर आला या गवर्नर हाउस में भी इकट्ठे हो सकते हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा हुकूमत का मिशन महंगाई का खात्मा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। हमें लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। हुकूमत इकदाम की बदौलत महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमत इकदाम जारी हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन के मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की PTI और MCI के वकला को मुशावरत से मामला हल करने की हिदायत। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स में कहा यह कोई इतना बड़ा मसला नहीं। एक सियासी जमात के दफ्तर को इस तरह सील नहीं रखा जा सकता।